करते हैं। सो गाइस, नाइट्रोजनस बेसिस किसी भी, अगर आप शुगर्स देखोगे राइट हियर, राइट, तो हम देख रहे थे, देखो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, और हाइड्रोफोबिक नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो देखो नाइट्रोजनस बेसिस गाइस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। नाम से समझ में आ रहा है हमें, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। गाइस याद रखो, जितने भी प्यूरिन्स होते हैं ना गाइस, नाम छोटा है प्यूरिन मगर इनकी साइकिल बड़ी है, नाम छोटा दर्शन बड़ा, राइट। प्यूरिन्स जितने भी होते हैं ना गाइस, ये हमेशा होते हैं डाई साइक्लिक नेचर के। कैसे होते हैं ये? डायसाइक्लिक होते हैं। डायसाइक्लिक मतलब इनके पास दो साइकिल्स होती हैं प्यूरिन्स के पास, राइट। देखो आप यहाँ पे आपको दो साइकिल्स नजर आ रही हैं, एक साइकिल और दो साइकिल, जबकि पायरिमिडीन्स के नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं मोनोसाइक्लिक, राइट। हम इसको उठा के बोल देते हैं मोनोसाइक्लिक नेचर के होते हैं। गाइस याद रखो, मोनोसाइक्लिक और डायसाइक्लिक पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, और इनका नेचर पे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसके सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो हम इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये कैसे होते हैं? मोनोसाइक्लिक होती हैं पायरिमिडीन्स और डायसाइक्लिक होती हैं प्यूरिन्स। तो पहले हम पायरिमिडीन्स देखते हैं, और पायरिमिडीन को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, राइट। बहुत ही आसान तरीका है पायरिमिडीन को याद करने का। इनकी नंबरिंग देखो, नंबरिंग को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको नजर आएगा NC, सॉरी, NC CC नजर आ रहा है। NC CC होते हैं पायरिमिडीन्स। और अगर आप प्यूरिन्स के ऊपर ध्यान दोगे तो प्यूरिमिडीन्स क्या होते हैं? NC गैप देना था, NC और CC और NCN। नंबर क्या ये आपको इस पे याद करना मुश्किल है गाइस? जरा दो बार मेरे साथ जरा रिपीट तो करो। पायरिमिडीन्स का सीक्वेंस क्या है कार्बन चेन का? NC CC। और प्यूरिन्स का क्या है गाइस? NC CC NCN। बड़ा आसान है ये तो, है ना। देखो सीक्वेंस याद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ध्यान दोगे अगर आप, तो देखो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर्स का याद कराता हूँ। थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे आप तो आपको एक चीज नजर आएगी, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देखो, पायरिमिडीन्स में क्लॉकवाइज नंबरिंग करी है हमने, और प्यूरिन्स के अंदर, अरे इसमें भी क्लॉकवाइज नंबरिंग करी है क्या हमने, है ना। मगर ध्यान देना, प्यूरिन्स में एक बार क्लॉकवाइज नंबरिंग करी है हमने, सॉरी, हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करी है, और एक बार क्लॉकवाइज नंबरिंग करी है। देख रहे हो? यस। पायरिमिडीन्स में क्लॉकवाइज नंबरिंग, प्यूरिन्स में एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग शुरू करी है। मगर नंबरिंग शुरू कहां से करी है? देखना, हर बार हमने नंबरिंग शुरू करी है नाइट्रोजन से ही। यहाँ पे भी नाइट्रोजन में शुरू करी है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन में शुरू करी है। तो देखो जरा, एक्चुअली हमने रिंग को थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है हमने। सीक्वेंस तो वही है, देखो NC CC, और यहाँ पे भी क्या है? NC CC। तो सीक्वेंस तो हमारे दोनों वही हैं, बस एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? NCN। और इस NCN को सही जगह लगाने की वजह से हमने थोड़ा सा डायग्राम घुमा दिया है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आराम से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले क्लॉकवाइज नंबरिंग स्टार्ट करो आप पायरिमिडीन में, 1 2 3 4 5 6, राइट। और फिर प्यूरिन्स के अंदर आप क्लॉकवाइज नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, राइट। और उसके बाद देखो 7 फिर नाइट्रोजन, 8 फिर कार्बन, और 9 फिर नाइट्रोजन। इस चीज से हमें एक और बात समझ में आई, जितने भी पायरिमिडीन्स होते हैं गाइस, दे आर लाइक दे हैव 6 कार्बन, राइट, दे हैव 6 कार्बन, राइट। जबकि प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स कैसे होते हैं? दे हैव 9। क्या ये बोलना चाहिए कि 9 कार्बन होते हैं इनके अंदर, या 9 मेंबर बोलना चाहिए? हाँ गाइस बोलो। सर 9 मेंबर्स। 9 members 9 and मेंबर्स 6 बोलना members. चाहिए हमें, 9 कार्बन बोलना एकांत थोड़ा गलत हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे 9 कार्बन नहीं बोलना है, हमें यहाँ 9 मेंबर्स बोलना है। तो देखो, पायरिमिडीन इज अ 6 member ring, प्यूरिन इज अ 9 member ring. Pyrimidine is monocyclic, purine is dicyclic, right. The numbering in pyrimidine is clockwise, and numbering in purine is anti-clockwise, right. अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, जरा आगे बढ़ेंगे।
और आगे चीजें याद कराता हूं मैं आपको। से डन इफ यू आर डन। यस सर, डन सर। राइट अब इस वाले बड़ी शानदार जगह पे आ गए। अब देखो गाइज, आपको अब जो एक नई चीज याद रखना है वो ये है कि यार ठीक है, डबल साइकिल वाले जितने होते हैं वो प्यूरिन्स होते हैं, और सिंगल साइकिल वाले जितने भी होते हैं वो पायरिमिडीन्स होते हैं। मगर कौन सा प्यूरिन है कौन सा पायरिमिडीन है, अक्सर बच्चे इसमें बड़ा मात खा जाते हैं। तो याद रखो, प्यूरिन को याद रखो, इट इज प्योर लाइक सिल्वर। इट इज प्योर लाइक सिल्वर। और सिल्वर को हम कैसे डिनोट करते हैं गाइस? एजी से, सॉरी, कैसे सिल्वर को कैसे शो करते हैं गाइस? एजी से करते हैं हम, याद आ रहा है? तो एडेनिन ग्वानिन क्या हो गया? प्यूरिन हो गया, राइट? प्यूरिन को याद रखो, इट्स अ प्योर लाइक सिल्वर। से विद मी, प्यूरिन्स आर प्योर लाइक सिल्वर, प्यूरिन्स आर प्योर लाइक सिल्वर, राइट? प्यूरिन्स आर प्योर लाइक सिल्वर। और पायरिमिडीन्स के लिए आप याद रखो एक सिंपल सी बात, कट, CUT, कट याद रखोगे आप। कट तो आपको याद रहेगा, आसान है, राइट? कट का मतलब क्या है पता है? साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। CUT का मतलब साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन, राइट? इसको बोलते हैं हम लोग कट। अब याद हो गया तीनों को आराम से? यस सर। राइट? इसके लिए आप एक और चाहे तो याद सकते हो, आपको पैग पता होगा क्या होता है, राइट? पैग, इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है? चलो अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा अब अपन डिटेल में जाते हैं गाइज। यहाँ पे हमें केमिकल स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि थायमीन डीएनए में क्यों पाया जाता है और यूरेसिल आरएनए में क्यों पाया जाता है। 10 मिनट मुझे आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के चाहिए, वैसे इतनी कॉन्सेंट्रेशन में नहीं चाहिए सही बताऊं तो। देखो गाइज, सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे, सबसे पहली चीज आप देखोगे तो एडेनिन है। एडेनिन के अंदर अगर आप देखोगे तो कार्बन नंबर कौन सा आ रहा है एडेनिन का? 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन के ऊपर एक अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, राइट? तो हम इसको बोल देते हैं एडेनिन। और इसी फोर्थ कार्बन पे अगर अमाइड ग्रुप की जगह ऑक्सीजन जुड़ जाए डबल कार्बन से तो हो जाता है ग्वानिन, राइट? अच्छा, अगर आप ध्यान दे रहे हो, ग्वानिन के अंदर ये अमाइड ग्रुप कहाँ चला गया? अमाइड ग्रुप आ गया यहाँ पर, राइट? तो देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो एडेनिन और ग्वानिन में क्या डिफरेंस आ रहा है? बेसिक चेन वही है गाइस, है ना? देखो बेसिक चेन क्या है, बेसिक चेन दोनों में कैसी है गाइस? कॉमन है बेसिक चेन। सिर्फ इसमें अमाइड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप और इसका फर्क आ रहा है ऑक्सीजन का, राइट? तो देखो क्या नाम दे सकते हो उसको, नाम देने से भी आपको ये चीज याद हो जाएंगी। जरा इसका नाम देखो, क्या दे सकते हो गाइस? देखो एडेनिन का नाम क्या है? 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो 6 अमाइनो, और प्यूरिन तो है ही है। इब्राहिम ध्यान से सुनना, इस एडेनिन का नाम क्या है? केमिकल नेम, एडेनिन का केमिकल नेम है 6 अमाइनो प्यूरिन, ठीक है? तो प्यूरिन तो ये पूरा कंपाउंड है ही। 6 नंबर कार्बन के ऊपर इसके अंदर इन्होंने जोड़ दिया है अमाइनो ग्रुप, तो नाम क्या हो गया? 6 अमाइनो प्यूरिन, राइट? और वहीं ग्वानिन में देखो 6 पोजीशन पे ऑक्सीजन है और सेकंड पोजीशन पे अमाइनो है। तो हमें, आपको याद है ना, अपन को सेकंड पोजीशन पहले लिखना पड़ती है और अमाइनो का ए, छोटा ए पहले आता है। तो देखो क्या लिखना पड़ेगा आपको? 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। क्या ये बात समझ में आई? मैं उसको और याद करा रहा हूँ, सिर्फ समझो पहले अभी। क्या ये याद हुआ? समझ में आया मतलब? यस सर। राइट? अच्छा, एकान अब जरा ध्यान देना, पायरिमिडीन के ऊपर आते हैं। पायरिमिडीन के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो पायरिमिडीन में भी बेसिक स्ट्रक्चर सब में सेम है। क्या है? CN-CN-CC, याद आ रहा है? CN-CN-CC सबके अंदर कॉमन है। ये बेसिक मोनोसाइक्लिक सिंगल साइकिल सबके अंदर कॉमन है। फर्क कहाँ आता है जरा ध्यान से देखना गाइस, फर्क आता है इस जगह पे, राइट? कार्बन नंबर जरा मुझे बता सकते हो कौन सा कार्बन नंबर है ये? कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं मैं? साइक्लिक होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी? कहां से स्टार्ट? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्या ये नंबर 1 है? बोलो, क्या ये नंबर 2 Yes, है, sir. 3 3 है, 4 है,
पक्का 5 है और ये 6 है, पक्का यही था? Yes, sir. मे बी देख लो, लास्ट वाले का आपने स्क्रीनशॉट लिया है, यू टेल मी। सही था क्या? ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो, क्योंकि नाम भी आप ही बताने वाले हो उसका। अगर आप ध्यान दोगे Yes, गाइस, sir. अगर आप ध्यान दोगे गाइस, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा बड़े आराम से कि कार्बन नंबर 2 पे यहाँ ऑक्सीजन लगा है, कार्बन नंबर 4 पे यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। और इसी में अगर आप आगे देखोगे गाइस, तो ओके, हाँ ये आ गया। तो इसी पर अगर आप देखोगे यूरेसिल, यूरेसिल में दोनों जगह ऑक्सीजन लगा हुआ है, राइट। और अगर आप यूरेसिल की जगह थायमीन में देखोगे तो जैसा यूरेसिल है वैसे ही थायमीन है, एक्सेप्ट दैट कि यहाँ पे थायमीन में क्या होने वाला है, क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जरा सोच देखो नाम क्या हो सकता है इसका, साइटोसिन का नाम क्या हो सकता है? जैसे ऊपर था 6 अमाइनो प्यूरिन, राइट, तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, पायरिमिडीन्स होने वाले हैं। क्या नाम दे सकते हो? 2 ऑक्सी 6 अमाइनो प्यूरिन, है कि नहीं? ओह 4 है, मैंने मतलब बोल सही गलत बोल रहा था मैं। क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो प्यूरिन। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है खतीब, और कार्बन नंबर 4 के ऊपर अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सी 2 ऑक्सी 4 अमाइनो प्यूरिन। थायमीन का नाम बता सकते हो इकान? थायमीन का नाम बताओ क्या होगा, या यूरेसिल का नाम बता दो क्या होगा? यूरेसिल का बताओ पहले। शाबाश। 1,3 डाईऑक्सी। 3 तो नहीं है वो, यस सर। 3 नहीं है वो, 4 है वो। 1,4 हाँ शाबाश, 1,4 कि 2,4? 2,4 हाँ हाँ डाईऑक्सी pyrimidine। ओके ठीक है, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, 2,4 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। निश्चित जरा थायमीन का नाम बताओ क्या हो सकता है? So for thiamine, it can be 1, 2, 3, 1,3. 1 क्यों होगा ये? Yeah, शाबाश। sorry. 2, अच्छा पहले यूरेसिल का नाम देखो, sorry. यूरेसिल का नाम क्या है गाइस? यूरेसिल के कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो नाम इसका सिंपल सा है, Yeah. 2,4 Okay, sir. Got it. डाईऑक्सी। 1, 2, 3. आपको जोड़ना क्या है, आपको सिर्फ इतना सा जोड़ना है, इसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, और मिथाइल ग्रुप किस कार्बन नंबर Sir, 2,4 dioxy. And then 5 methyl. राइट, And pyrimidine. And then, yeah. 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन। क्या इसको याद करना Yeah. इतना मुश्किल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। No, अगर sir. आप इसको ध्यान दोगे तो इन सबको याद करना बड़ा आसान है। देखो अब मैं आपको याद कराता हूँ कैसे याद करना है गाइस, राइट। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट बाद में लेना, जब मैं याद करा रहा हूँ तब ले सकते हो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट। देखो सिंपल सी बात है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन में इनकी रिंग्स कॉमन है, सिर्फ जो इनके फंक्शनल ग्रुप है उसका ही फर्क है। अगर आप ध्यान दोगे तो एडेनिन के अंदर कार्बन नंबर 6 पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, और ग्वानिन के अंदर कार्बन नंबर 6 पे क्या लगा है, ऑक्सी ग्रुप लगा है। अब ये ऑक्सी ग्रुप कहाँ गया? लोग ये बोलेंगे ऑक्सी ग्रुप कहाँ गया, तो देखो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो लोग बोलेंगे कि यार एडेनिन के अंदर कार्बन नंबर 6 के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, और उस वही ग्वानिन कब बन जाएगा, जब वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो देखो ग्वानिन में उसी जगह पे ऑक्सीजन है, तो वो अमाइड ग्रुप कहाँ गया, वो चला गया कार्बन नंबर 2 के पास, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया 6 अमाइनो प्यूरिन और 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। जबकि अगर आप साइटोसिन में देखोगे तो साइटोसिन में क्या हो रहा है गाइस, साइटोसिन में पायरिमिडीन रिंग है, पायरिमिडीन रिंग में क्या हो रहा है, वही आपका CN NC CC करके रिंग बनेगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वही नंबरिंग भी आएगी।
याद रखो दोनों ही जगह पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है गाइस, दोनों ही जगह पे नंबरिंग n से ही स्टार्ट हो रही है, आपको याद हो तो, है ना, दोनों जगह पे नंबरिंग सेम जगह से स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद फिर क्या होगा, देखो इसके बाद कार्बन नंबर 4 और 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये देखो कार्बन नंबर 4 पे लगा है अमाइनो ग्रुप और 2 पे लगा है ऑक्सी ग्रुप, राइट, तभी तो इसका नाम क्या हो गया था, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरिमिडीन, राइट। जबकि दूसरा वाला देखो थायमीन, थायमीन के अंदर क्या है, दोनों ही पोजीशन पे ऑक्सीजन है और साथ में प्रेजेंट है आपका मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 5 के ऊपर, और यूरेसिल में ये मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है। एक बात बोलूं बहुत इंपॉर्टेंट, शायद इससे आपको और याद हो जाए, पता है डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है थायमीन और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है यूरेसिल। अगर आप ध्यान से देखो तो दो जो CH3 ग्रुप होता है गाइस, ये CH3 ग्रुप एक रेडिकल कंपाउंड है, मतलब CH3 क्या है, कार्बन कंपाउंड है। जहां कहीं पे भी ये कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होगा ये उस चेन में ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो अगर आपको याद आ रहा हो राइबोज शुगर, है ना, तो आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती थी, डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती थी, है ना। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमें अभी तक पता चली हैं। पहली चीज कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। आरएनए में ऑक्सी शुगर होता है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरी चीज डीएनए में थायमीन होता है, थायमीन के पास क्या प्रेजेंट होता है गाइस, थायमीन के पास प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा, क्या, हाँ 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 बिल्कुल, इसके थायमीन के पास प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप, राइट। तो थायमीन का एक नाम और हो सकता है, एकान कह रहे हैं, इसका नाम हो सकता है 5 मिथाइल यूरेसिल, बिल्कुल सही है। थायमीन का एक और नाम लिख सकते हो आप लोग 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल भी इसका नाम आप लिख सकते हो आराम से, राइट। और यूरेसिल के अंदर आप देखोगे तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप कम है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। जरा स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे देखते हैं। से यस इफ यू आर डन। और एनी क्वेश्चंस, कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई अभी तक, याद नहीं हो पाई? से डन इफ यू आर डन। Done, sir. Done, sir. समझ में आया निशित? Yes, sir. ओके बेटा, खतीब समझ में आया बच्चा? Yes, sir. ठीक है बेटा, ओके हम आगे बढ़ते हैं। गाइस अब देखो ये आपको याद आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का। तो देखो खतीब ध्यान रखो, जब कभी भी शुगर के पास फॉस्फेट और बेस दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो हम इसका नाम रखेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और अगर इसके पास सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होगा तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अब खतीब तुम्हें एक प्रॉब्लम आ सकती है, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो देखो इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपसे बोल देता हूं। आप नाइट्रोजनस बेस की बजाय, नाइट्रोजनस बेस की जगह आप इसको बोलो सिर्फ बेस, राइट। तो जब कभी भी शुगर के साथ बेस होगा तो हम बोलेंगे बेसिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, राइट। और जब ये सेठ बन जाएगा, हालत टाइट हो जाएगी, तो हो जाएगा ये न्यूक्लियोटाइड। अब याद रहेगा खतीब, अब तो भूलोगे नहीं, Yes, sir. राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Yes, Done, sir. sir. Done, sir. आगे बढ़ते हैं, अब एक्सपेरिमेंट्स की तरफ जाएंगे। उससे पहले एक फाइनल स्ट्रक्चर और देख लो डीएनए का। देखो गाइस डीएनए के अंदर मैंने अगेन आपको ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस बताया है, राइट। अगर आप ध्यान दोगे तो ये रहा आपका न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है, ये इतना स्ट्रक्चर है आपके पास, ये वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड, जिसमें आपके पास एक नाइट शुगर है और एक नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो ये होता है न्यूक्लियोसाइड। जबकि जब फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए तो ये हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब गाइस ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो हमारा नाइट्रोजनस बेस इस शुगर के साथ
जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड क्या है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक सॉरी, वो क्या है गाइस, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। क्या नाम है इसका, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है खतीब, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड गाइस ये वो बॉन्ड होता है जिसमें ये ग्लूकोज के साथ या शुगर्स के साथ बॉन्ड बनाए, तभी हम इसको यूज करते हैं वर्ड ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, इसको हम वर्ड यूज करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मगर एन क्यों बोला हमने यहाँ पर, यहाँ हमने एन इसलिए बोला है क्योंकि नाइट्रोजनस बेस के नाइट्रोजन के साथ ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। अच्छा गाइस, उसके बाद ध्यान देना दूसरी चीज, ये न्यूक्लियोटाइड में ये फॉस्फेट के साथ कौन से कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ये फॉस्फेट में बॉन्ड बना रहा है कार्बन नंबर 5 के साथ। राइट, यहाँ पे कौन सा कार्बन नंबर है, ये है कार्बन नंबर 5। ये कौन सा है, ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5। तो कार्बन नंबर 5 के साथ ये फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है ना। और जब कभी भी ये फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है ना बच्चे, तो ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। राइट, तो देखो पहला बॉन्ड मैं आपको बता रहा था एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बना रहा था मैं आपको फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब जरा थर्ड बॉन्ड पे ध्यान देना, क्या हो अगर थर्ड बॉन्ड बने आपका ये वाला जो कंपाउंड है गाइस, ये वाला जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 जब दूसरे किसी बेस के साथ जुड़ जाए, न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाए, जैसे यहाँ पे होता है, किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ जाए, तो क्या होगा, वहां पे जो बॉन्ड बनेगा ना गाइस, वो बॉन्ड होगा 3,5 फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको हम, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। मैं और याद कराता हूं, पहले इतनी बात समझो, 3 बॉन्ड्स के नाम याद रखो खतीब, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। क्या याद रखना है, पहला याद रखना है आपको, पहला बॉन्ड आपको याद रखना है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किसके बीच में है ये, नाइट्रोजनस बेस के बीच में है और शुगर के बीच में है। and दूसरा बॉन्ड है pentose sugar. आपका, हाँ वेरी गुड, दूसरा बॉन्ड है आपका फॉस्फोडाइस्टर। देखो बड़ा फर्क है दोनों में, फॉस्फोडाइस्टर में और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड में। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। जबकि फॉस्फोईस्टर बॉन्ड जो है, ये वाला फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ये कहां, इट इज द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड ग्रुप। ठीक है ना। अब एक स्क्रीनशॉट लो, इस बात को और समझाता हूं मैं, और एक अलग एंगल से दिखाता हूं। से यस इफ यू आर डन। आधा घंटा, Yes, Yes, sir. sir. गाइस जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं आ रहा हूं। Try to analyze this if you can.